जय श्री राम। जब मेरे दोस्तों इंसान जब मरता है उसके बाद क्या होता है। ये शरीर जो है ये शरीर होता है 3 प्रकार का। ये शरीर नंबर 1 है, ये धूल मतलब आधा शरीर है ये तो। नंबर 2 है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब वो होता है जैसे आप लोग या हम लोग जो भी सोता है अपने बिस्तर में सोए हुए हैं और वो स्वप्न में देख रहा है, दिल्ली देख रहा है, बम्बई देख रहा है और कलकत्ता देख रहा है। तो शरीर उसका यहाँ है लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो जगह जगह भटक रहा है होता है। एक दूसरा नंबर का शरीर वो है। तीसरा शरीर वो है एक कारण का शरीर होता है। तो मेरे भाई लोगों 3 जो है ये शरीर होते हैं और मरने के बाद क्या होता है और कहाँ जाता है ये शरीर। तो भाई मैं तो न तो ज्ञानी हूँ और न वेद शास्त्रों के को जानता हूँ और कुछ भी नहीं है, न ज्ञान है न शील है, कुछ नहीं। लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ और एक उदाहरण दे रहा हूँ और आप लोग ढंग से इस बात को सुनना है। कोई बात नहीं, लाइक कमेंट मत करना तुम, लेकिन ज़रूर इस बात को सुनना है कि क्या होता है मरने के बाद, क्या होता है, कैसा होता है। तो ये मनुष्य योनि दे रखी है भगवान ने, ये मनुष्य चोला दे रखी है हमको। तो इसमें क्या करना, हमने दान करना है, पुण्य करना है, किसी की मदद करना है। जैसे आजकल देखा मैंने फेसबुक पे तो कोई बोल रहा है कि भाई दलित लोग क्या करते हैं, दलित लोग मंदिरों में नहीं जा सकते हैं और उनके बजाए हुए ढोल में तो देवता आ सकते हैं लेकिन वो मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। तो भगवान की वैसे कोई जाति नहीं होती है और कई लोग ऐसे हैं कि अपने से छोटे लोग या छोटे कम जाति वालों को परेशान करते हैं। लूटना है, खसोटना है, किसी को मारना है, तंग करना है, ये सारा वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। वहाँ यमराज के खाते में सारा रिकॉर्ड हो जाता है। वहाँ हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ अंधेरे में हैं, कोई नहीं देख रहा है, चलो मैं रात को जाता हूँ और किसी के घर में डाका डालता हूँ, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, मेरा क्या बिगड़े, मज़ा आ रहा खाने में। लेकिन वो सारा वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ। तो एक वैसे एक कहानी है, एक दुष्ट आदमी था जो शराब पीता था, मांस खाता था, लड़ाई झगड़ा करता था, ना दान पुण्य कोई किसी का प्रकार का उसने नहीं किया। जब आखिरी उसका अंत आया, मरने का समय आया, तो उसके मुंह से वो गाली दे रहा था, वो हराम ज़्यादा निकला उसके मुंह से, बेचारा मर गया। तो जो ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो ये रात को भटकता है ना, स्वप्न में भटकता है, तो यमराज इसी को ले जाता है, ये सूक्ष्म शरीर इसी को ले जाता है। तो उसके दूत ले गए उसको स्वर्गलोक में। तो वहाँ पूछा गया उसको कि भाई क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो मरने के बाद उसके 13वीं जब होती है तो 13 दिन तक क्या होता है, उसका खाता नहीं खोला जाता है। 13वें दिन तक जो उसके नाम पे उसके घर वाले कोई दान दातिब करता है, कोई पिंड भरता है, कुछ भी करता है, ब्राह्मणों को खिलाता है और अपने मेहमान जो भी आते हैं, तो 14वां दिन जो कार्यक्रम होता है सारा पुण्य उसी को जाता है, जो मरा हुआ आदमी है। तो तब 14 दिन में क्या होता है, यमराज वो उसका खाता खोलता है और तब देखता है इसने कितना पाप किया और किसने पुण्य किया। तो वहाँ देखा गया कि भाई सब इसने जो है पूरा पाप कर रखा, इसने किसी को लूटा है, किसी को मारा है, कुछ किया, बहुत
किसी को गाली दी है, तो उसमें एक सच्चाई मिलती है जो वो राम नहीं बोला था लेकिन हराम ज़्यादा बोला उसने। तो देखा उसमें जो है कि भाई इसमें तो एक राम आ रहा है इसमें, और तो सब मतलब 5 किलो सिर्फ उसका पाप था और 100 ग्राम उसका क्या था, पुण्य कमाया था उसने। तो यमराज ने बोला भाई एक शब्द तो हा को हटाया तो राम तो आया है, तो लेकिन राम एक शब्द निकला है भाई, इसका फल इसको हम क्या देंगे। अब वो गए शिव जी के पास गए। अब शिव जी के पास गए तो शिव जी से बोला कि शिव जी एक आदमी आया है, सारा उसने पाप कमाया है, एक राम शब्द आखिरी वक्त बोला, लेकिन इसको क्या फल देना है इसको। तो शिव जी ने भी बताया कि भाई मैं भी राम राम जपता हूँ, मेरे को भी ये मालूम नहीं है। तो तब यमराज और वो शिव जी दोनों गए, तब गए वो किसके बाद, ब्रह्मा के पास गए। अब ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा जी ये एक आदमी हमारे पास आया है, इसने टोटल पाप किया है, लेकिन मरते दम इसने हराम ज़्यादा बोला, राम शब्द इसके मुंह से निकला है। तो ब्रह्मा जी ने भी बोला है भाई मेरे को पता नहीं है, मैं भी राम राम जपता हूँ, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन जो ये राम है वही जाने इस बात को। तो तब कितने हो गए, वो शिव जी भी गए और यमराज भी गया, ब्रह्मा भी गए, वो सारे लोग राम जी के पास गए। बोले हो रामचंद्र जी हम आए हैं आपके पास। तो रामचंद्र जी ने बोला कि भाई आप लोग क्यों आए हैं, ब्रह्मा भी यहाँ हैं, शिव भी यहाँ हैं, यमराज भी यहाँ हैं, सारे लोग तुम यहाँ क्यों आए। तो यमराज ने बोला कि एक ये मनुष्य है और ये मृतलोक से आया है, और इसने सब पूरा इसने क्या किया, पाप कमाया है, लेकिन एक राम शब्द इसने मरते दम बोला है इसने। तो भगवान राम ने बोला कि भाई एक बात है, चलो एक शब्द उसने राम तो बोला, अब यहाँ तुम बैकुंठ में आए हैं, शिव जी भी हैं और ये क्या नाम कहते हैं ब्रह्मा जी भी हैं, यहाँ हैं, सारे लोग तुम यहाँ आ रखे हैं, तो राम राम शब्द इसने बोला है, तो अच्छे है, जो मेरा भक्त होगा उसको तो बैकुंठ हो ही जाता है। तो वो वहाँ से चले गए। तो तब क्या होता है कि 5 किलो या 6 किलो उसने जो पाप कमाया था, उसके बाद तब कहाँ भेजते हैं उसको, तब वहाँ थर 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 काँपते हैं कि मैंने क्यों बोला होगा, मैंने क्यों गाली दी होगी, क्यों मैंने चोरी चपोरी की होगी। तब उसको नरक लोक में भेजते हैं कि जा नरक लोक में जा, तब कुछ धुलाई वहाँ होती है उसकी। तब उसके बाद जो है जो शराबी होता है तो उसको ज़्यादा शराब पी के वो नाली में गिरता है, उसको नाली प्यारी होती है, तो भगवान उसको क्या करता है, तब वो नाली में डालता है, सुअर बनता है वो तब। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है कि 84 लाख उसको योनि भोगनी पड़ती है। 84 लाख भोग करके तब उसको मिलती है गोवंश की योनि मिलती है। गाय में मतलब ऐसा है कि बैल भी होता है तो गाय भी होते हैं। लास्ट तब सुचित्र हो जाता है। तो जब गाय या बैल बुढ़ा हो गया तो वो फिर यमराज के पास चले गई वो। तब यमराज कहता हाँ ठीक है, अब जो है पवित्र हो गए हैं तुम, अब 84 लाख आपने जो है भुगतमान कर दी है, अब मैं तुमको जो है मनुष्य योनि दे रहा हूँ, और इस योनि में खूब पुण्य कमाना, दान दातिप करना, सबके साथ अच्छे कर्म करना, अच्छे हिसाब से रहना। तो हमारे इधर लोग बोलते हैं कि सबसे लास्ट योनि है वो होती है बल कुत्ते की योनि होती है, तो कुत्ते की योनि नहीं होती है, ये गलत बात है। गाय सुचित्र है। 84 लाख योनि भोगने के बाद लास्ट गाय की योनि मिलती है, और जब गाय बुढ़ी हो जाती है
फिर यमराज के पास जाना पड़ता है। तो तब उसको जो है फिर मनुष्य धारण करना पड़ता है और उसके बाद तब अच्छे काम करो जो भी है। धन्यवाद।